की चाय और शाम की चाय में आज हम बात कर रहे हैं नौजवानों की ज़िंदगी की, कि उनको अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन कैसे देनी है, उनको क्या सोच के किन फील्ड्स में स्टेप करना है और रिस्क कितना इम्पॉर्टेंट है उनकी लाइफ में, कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, उनके डिसीजन किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस करने चाहिए, करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस, व्हाट इज़ ऑल दिस। और हमारे यहाँ पे कौन कौन यूथ के लिए काम कर रहा है। देखिए, यूथ किसी भी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि वो सोसाइटी का मुस्तकबिल है। और उस सोसाइटी का मुस्तकबिल बना कैसे, उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले क्या हो रहा था, टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई है, एरर्स कहाँ आ गए हैं, हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे पास यूथ पार्लियामेंट से मौजूद है जी, शी इज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन यूथ पार्लियामेंट, उम्मे फरवा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उम्मे फरवा। हेलो डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? इतनी छोटी सी एज में यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, व्हाट डू यू डू एट यूथ पार्लियामेंट? आई एम फाइन। Yeah, so firstly, I was vice president of youth council for like यूथ काउंसिल या यूथ पार्लियामेंट? youth parliament. हाँ। For 2 years, I was vice president of youth parliament, and then I got retirement, and then I become Retirement. from youth parliament, and then I became executive council, alumni senior in youth parliament. अच्छा, यू आर अ सीनियर इन Yeah. आप करते क्या हो? यूथ पार्लियामेंट करता क्या है, यूथ की कैसे हेल्प करता है? सो बेसिकली जैसे कि आपने कहा कि हम यूथ के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उनको कैसे वो अपनी ज़िंदगी के बारे में जो है वो डायरेक्शन हासिल करें, कैसे सोचें। तो यूथ पार्लियामेंट बेसिकली ये काम करती है कि वो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती है कि जिसमें गवर्नमेंट और यूथ के दरमियान एक ब्रिज कायम किया जाता है, एक आप समझें एक रास्ता बनाया जाता है जिससे यूथ और गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट्स कर सके, अपनी जो है वो अगर उसके पास कोई प्रोजेक्ट है तो वो उनको बता सके। सो वी हैव मैनी इवेंट्स, कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुए हैं, कुछ हमारे जो है वो गवर्नर हाउस में हुए हैं, कुछ इस्लामाबाद में हुए हैं। बहुत सारे हमारे इवेंट्स होते रहते हैं जिसमें यूथ आती है, यूथ को इनकरेज किया जाता है। और इसमें सिर्फ इस तरह के जो है वो सोशल गैदरिंग्स नहीं हैं, बल्कि इसमें डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, इसमें जो है पार्लियामेंट्री डिबेट भी होती है, इसमें स्पीच कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, डेक्लेमेशंस भी होते हैं। एंड जैसे कोई भी अगर डे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेबर डे आता है या काइट डे आता है या इंडिपेंडेंस डे आता है, फिर उस पर भी प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिसमें यूथ को इनकरेज किया जाता है कि वो होस्टिंग करें, वो अपने प्रोजेक्ट्स रखें। तो बेसिकली यूथ पार्लियामेंट ये काम करती है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपने बात की गवर्नमेंट के साथ ब्रिजिंग करते हैं, कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए ब्रिजिंग करते हैं? कोई स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, कोई उनको यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कुछ होता है, क्या क्या ब्रिजिंग करते हैं? जो हम ब्रिजिंग करते हैं और जब अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं तो इसमें इस तरह किस से तरह के प्रोजेक्ट? मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि जैसे क्लाइमेट चेंज का कोई प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, सही। ठीक है, इसी तरह यूथ डेवलपमेंट के लिए कोई कॉन्फ्रेंस हमें करनी है तो वो फिर हम प्रोजेक्ट उनके सामने पेश करते हैं। एंड लकीली यूथ पार्लियामेंट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म बिकॉज थ्रू दैट our conferences it gets sponsored। तो यूथ पार्लियामेंट को फिर स्पॉन्सर किया जाता है एंड वो कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ अरेंज करवाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डिबेट्स का आपको बताया, इसी तरह डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इसी तरह की और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिससे यूथ सीखे और यूथ का कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो, यूथ के पास जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स आए, कॉन्फिडेंस आए, और भी कई तरह की स्किल्स जो है वो सीखती है। तो फिर यूथ पार्लियामेंट इस तरह के इवेंट्स करा के यूथ की हेल्प करती है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि हमारे यहाँ यूथ जो है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी ये बात हो रही थी कि यूथ को ये बताया जाता है बेटा गो फॉर अ प्रोफेशन जिसमें पैसा आए, और गो फॉर अ थिंग जिसकी अच्छी जॉब हो, गो फॉर दैट काइंड ऑफ प्रोफेशन। और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने से, रिस्क लेने से इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उसमें उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं होती, कोई पैसे नहीं आ रहे होते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या किसी तरह, आई एम टॉकिंग अबाउट द मनी की डेवलपमेंट, द मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट्स नहीं हो रही होती। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ अनएक्सप्लोर्ड रह जाती हैं। तो यूथ पार्लियामेंट उसमें कैसे हेल्प करता है? देखें, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है कि यूथ को डायरेक्शन समझ नहीं आती। वो यूथ ये समझती है कि बस डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, बस यही दो चल ही प्रोफेशन रहा है, है ना, ठीक क्या है, करें? इसी तरह यही होता है।
अब लेकिन यहाँ पर CSS जैसे कर जैसे लेंगे। CSS कर लेंगे, कमिश्नर लग जाओ, कुछ कर लो, लेकिन जैसे जैसे दुनिया मॉडर्नाइज्ड हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास दुनिया एडवांस हो रही है, तो हमारे पास मजीद प्रोफेशंस डेवलप हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे मिसाल दूं, ब्लॉगर, देयर वाज नथिंग लाइक ब्लॉगर लाइक 3-4 years बैक. ब्लॉगर का कोई नामो निशान नहीं था, ब्लॉगर का कोई प्रोफेशन नहीं था. बट जैसे जैसे दुनिया एडवांस हुई, एक नया प्रोफेशन आ गया, ब्लॉगिंग. फिर ब्लॉगिंग में भी टाइप्स आ गई, फैशन ब्लॉगिंग, फूड ब्लॉगिंग, मीडिया ब्लॉगिंग, इवेंट ब्लॉगिंग, बहुत सारी हमारे पास टाइप्स आ गई. तो हमारी यूथ का मसला क्या है कि उनके पास डायरेक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि कैरियर काउंसलिंग नहीं होती. कैरियर काउंसलिंग भी यूथ डेवलपमेंट का हिस्सा है कि यूथ को बताया तो जाए कि भाई सिर्फ डॉक्टर नहीं है, बल्कि फूड एंड न्यूट्रिशन भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, फिजियोथेरेपी भी है, फार्मेसी भी है, और भी नए नए प्रोफेशंस हमारे पास आते जा रहे हैं. इवन ऑन द साइंस साइड, इवन इन इंजीनियरिंग आप देखें, बहुत सारी नई नई इंजीनियरिंग की जो है वो आने लगी हैं, डिफरेंट जो है उसमें फील्ड्स आने लगी हैं. लेकिन हमारे पास क्योंकि कैरियर काउंसलिंग नहीं होती, और ये बेसिकली जिम्मेदारी जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है कि मैं बोलूँ यूथ पार्लियामेंट को चाहिए कि वो कैरियर काउंसलिंग करवाए. आया यूथ पार्लियामेंट करवाती है कैरियर काउंसलिंग, और हमारे बहुत इवेंट्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स बुलाए जाते हैं और वो यूथ से बात करते हैं, उनके कैरियर काउंसलिंग करते हैं. बट ये बेसिकली जिम्मेदारी है स्कूल्स की, कॉलेजेस की, कि वो जो यूथ है, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो अब जाने वाले हैं, अब वो अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करने वाले हैं, वो अपना कैरियर पाथ चूज करने वाले हैं, तो भाई उन्हें पता तो हो कि उनके पास ये ऑप्शंस में भी है. शायर कहता है कि आसानियों से पूछना मंजिल का रास्ता, अपने सफर में राह के मोती तलाश कर, जर्रे से कायनात की तफसीर पूछ ले, कतरे की वुसअतों में समंदर तलाश कर. क्या बात है. तो हमारे यहाँ मसला शायर भी ये है, है. डॉक्टर साहिबा के अंदर एक शायर भी है. अच्छा, यार यू डिबेट्स क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है. अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाट आई वांटेड टू नो इज, आपने बात की करियर काउंसलिंग की. करियर काउंसलिंग का ऑप्शन, एज और ये बताने वाला कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है, ये आगे कैसे हो सकता है, कितनी डिमेंशंस हैं इस करियर में, ये सब कौन बताता है और कब बताता है और किस स्टेज में बताता है? हमारे यहाँ तो हमने ये देखा है कि जो पेरेंट्स बताते आ रहे होते हैं बच्चे उसी पे, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर टू यंग टू डिसाइड देमसेल्फ. या डेफिनेटली. बट आप वही देखें ना, बात हमारे यहाँ अब यहाँ पर दो बातें हैं. पहली बात तो ये है कि जो बच्चा होता है ना, अगर मैं एक हमारी सोसाइटी की बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कंट्री, हमारी पार्टिकुलर हमारी सोसाइटी की, एक बच्चा है और वो फॉर एग्जांपल टीचर ने उससे कहा कि घर बनाओ, वो घर बनाया. टीचर ने बोला इस पे ब्राउन पेंट करना क्योंकि लकड़ी ब्राउन कलर की होती है. ठीक है, उसने क्या किया, बच्चे ने उसको रंग बिरंगा पेंट कर दिया. तो टीचर क्या कहेगी, मारेगी, कहेगी नहीं ब्राउन ही बनाओ. ऐसा ही होता है, रंग बिरंगा उसको ना करो, उसको ब्राउन ही होना चाहिए घर को. हम क्या करते हैं, एट द फर्स्ट स्टेज ही हम बच्चे के टैलेंट को सप्रेस कर देते हैं. ठीक है, बच्चे के दिमाग में हम बचपन से ये डालते हैं कि घर तो ब्राउन ही होता है. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि घर तो ब्राउन ही होता है तो इसको ब्राउन ही कलर करो. हम ये एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते कि भाई बच्चा जो डिफरेंट पेंट्स यूज़ कर रहा है तो उसका अपना क्या टैलेंट है. यही हमारे साथ बच्चों के साथ स्कूल में होता है, और यही हमारे जो बच्चे हैं, यंग किड्स हैं, उनके साथ घर में किया जाता है. अब घर में आप सोचें, एक बच्चे को बचपन से बताया जा रहा है तुम्हें तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तुम्हें तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तो वो तो सोच भी नहीं सकता है कि वो कुछ और बनेगा. उसके जहन में तो यही है कि उसको डॉक्टर ही बनना है. तो हमारे यहाँ ये दो लोगों की जिम्मेदारी, एक पेरेंट्स की भी है कि वो अपने बच्चे को एक्सप्लोर करें कि भाई हमारा बच्चा किस में अच्छा है. क्या हमारा बच्चा आया बोलने में अच्छा है, क्या हमारे बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे का साइंस बहुत अच्छा है, हमारे बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, क्या हमारा बच्चा गाता बहुत अच्छा है, क्या हमारा बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है, हमारे बच्चे में ऐसा क्या टैलेंट है कि उसे वही कैरियर आगे परस्यू करना चाहिए. और फिर हमारे ज़माने में हमारे जो सोसाइटी है उसमें ये होता है कि माँ बाप की वो ख्वाहिशात जो वो खुद पूरी नहीं कर पाते, वो चाहते हैं उनके बच्चे पूरी करें. लेकिन किसी ने बहुत अच्छी बात कही जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी कि जो तुम्हारा ज़माना था वो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों का नया ज़माना है, तो उन्हें उस हिसाब से उनकी परवरिश करो, उस हिसाब से उनको पालो, उनको एक्सप्लोर करो. जब आप खुद भी अपने आप को उस हिसाब से अपडेट करते रहेंगे. अगर आप ही को नहीं पता होगा तो आप बच्चे को क्या बताएंगे. और ये बहुत ज़रूरत है. हमारे पास डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा और क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर अगर जा सके तो? हमारे पास बहुत फील्ड्स अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात करूं, सिर्फ मेडिकल की बात करूं, बायोलॉजी लिया था उसने 9th में. हाँ, फिर वी हैव फिजियोथेरेपी, वी हैव फूड एंड न्यूट्रिशन, वी हैव बायोटेक्नोलॉजी,
we have D pharmacy, we have so many fields, so many different fields that are coming. मतलब कुछ तो ऐसी हैं जिनके लिए मैं भी नहीं हूँ, कि मुझे भी नहीं पता है कि वो fields आ चुकी हैं, but when I hear about them and I'm like wow, ये फील्ड भी आ गई है। ये कौन बताएगा? अब कोई ये फोरम field भी है, आ ऐसी गई जगह है कोई जाके जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सके कि ये फील्ड्स है, मैं इसमें से किसी फील्ड की तरफ? Sadly no, See, that is the there are point. not as much forums as there should be, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं हैं, और कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कभी एक्सपो सेंटर में कैरियर वो जो है वो किया जाता है, उसका इनाकाद कभी किसी और होटल में किया जाता है। बट आप ये सोचें कि ये जो इवेंट्स भी हैं, आप जिन इवेंट्स की बात कर रही है ना कि इस तरह के करियर काउंसलिंग के इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ने आई हुई होती है, उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं, उनके स्टॉल में वो BBA, MBA, BBIT, BSc, वो ही फील्स, वही सब, मतलब देयर इज नथिंग न्यू यू कैन एक्सप्लोर, और कोई नई चीज़ है ही नहीं जिसकी तरफ मैं जाऊँ। मैंने बहुत एक्सप्लोर किया अपने वक्त में कि मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, बट जब प्रैक्टिकल ऑप्शंस नहीं मिले तो एक डॉक्टर की फैमिली का बच्चा रुलता बुलता डॉक्टर ही बन जाता है फिर, यू नो, सो इट्स लाइक एग्जैक्टली। नहीं, और ये भी मसला है ना कि चलें वो फोरम्स है, वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि जो हमारे मुल्क का जो लोअर क्लास तबका है, या जो हमारे मुल्क का लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास तबका भी है, क्या उसकी दस्तरस में वो इवेंट्स होते हैं? नहीं, नहीं होते, ऑफ कोर्स नहीं होते, नहीं होते। वो लोग नहीं जा पाते। कोई रहता है कोरंगी में या कोई मलीर में रहता है और इवेंट मोवेनपिक में है, सो व्हाट डू यू थिंक, कैन ही और शी गो? नहीं। तो ये बहुत मुश्किल होता है वहाँ के बच्चों के लिए। तो ज़रूरत इस अमर की है बेसिकली, और ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए उन इलाकों में कि जहाँ के बच्चे इन इवेंट्स में नहीं आ सकते। हाँ। क्योंकि देखें, टैलेंट का कोई इलाका नहीं होता, टैलेंट की कोई सरहद नहीं होती, टैलेंट की कोई बाउंड्री नहीं होती। टैलेंट आपको जो है वो किसी अंदरूनी इलाके से भी मिल जाएगा, वो तो कहीं से टैलेंट आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इंटेलिजेंट पर्सन कहाँ है इस वक्त आपको नहीं पता। तो इसीलिए अगर वहाँ पे उन बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी मिली है, और यकीन करें आप, मैं इतने ऐसे बच्चों को जानती हूँ, बिकॉज लकीली व्हेन आई वाज वर्किंग विद आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान, आई गॉट अ चांस टू एक्सप्लोर सच स्कूल्स एंड सच कॉलेजेस that were in underprivileged areas, and luckily I got a chance to explore those talents and those kids, and you know, I was mesmerized. हम इस पे बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्या क्या नई चीज़ें उन्होंने ख़ुद डिस्कवर की हुई है। बात कर रहे हैं बच्चों की, यूथ की करियर पे, यूथ के करियर एक्सप्लोरेशन पे, और मुझे समझ नहीं आता कि जब पेरेंट्स को खुद नहीं पता होता कि इस फील्ड में और क्या क्या हो सकता है, तो वो बच्चे को कैसे बताएंगे। फिर उसके बाद बच्चा अगर बाहर ढूंढता है, इंटरनेट पे ढूंढता है, दोस्तों से पूछता है, किसी बड़े से पूछता है, अगेन उसको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही होती, लोग मल्टीपल वही ऑप्शंस बता रहे होते हैं। तो क्या है, क्या करें हम, और बच्चों को क्या करना चाहिए कि दे सिलेक्ट समथिंग जो कि या तो बिल्कुल ही नई है, ब्रांड न्यू है, या ऐसी चीज़ सिलेक्ट करें जो कि उनको इंटरेस्ट करती है, वो भी उनको नहीं पता होता, और उनको पता ही नहीं चलता कि उनको क्या क्या इंटरेस्ट करता है। आप उनसे पूछो ना, क्या इंटरेस्ट करता है, आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक टीचिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग, ये तो सभी को इंटरेस्ट करता है भाई। इसके बाद जो आपका करियर बनने वाला है वो क्या, वो कैसे डिसाइड होगा, ये बता रही हूँ मैं फरमा। आप डॉक्टर कैसे बनी, पहले तो हम आपकी कहानी पूछते हैं। अच्छा, मेरी तो डॉक्टर बनने की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मेरा खुद ही बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। एक वो जो ह्यूमैनिटी वाला फैक्टर है ना, एक वो इंसानियत की खिदमत वाला जो एक फैक्टर है, वो मेरे अंदर शुरू से अल्लाह का शुक्र है कि बहुत है। तो मैं अगर डॉक्टर से हट कर भी हो तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि दैट आई डू समथिंग लाइक रेगुलरली फॉर पीपल। तो वो जो एक जज्बा था ना, उसने मुझे मेरे अंदर का वो मरने नहीं दिया। एंड यकीन करें कि जब मैं अपना उसकी तैयारी कर रही थी एमकेट देने की, तो वो इतनी अमेजिंग स्टोरी है, लाइक देयर वर सो मैनी मिरेकल्स इन माय स्टोरी, कि मेरे पास उस ज़माने में इन 2012 मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे, मेरे अब्बू की जॉब भी नहीं थी, एंड आई डोंट नो कि किस तरह मेरा मेरिट पे जो है वो एडमिशन हो गया बस। लेकिन एक चीज़ थी जो मैंने कभी नहीं छोड़ी, वो थी मेहनत करना। मैंने इतनी मेहनत की कि वो कहते हैं ना कि आप इतनी मेहनत करें कि तकदीर खुद ही मजबूर हो जाए और आपको दे दे। तो मैंने इतनी मेहनत की कि रास्ते फिर बनते ही गए। क्या मेहनत की? हाँ, मालूम भी तो करते हैं क्या मेहनत की। आपको पता है कॉलिंग मेहनत?
जब एमकेट का जो टेस्ट होता है, आपको पता है कि उसमें पूरे कराची से 15,000 20,000 बच्चे जो है वो टेस्ट देते हैं, और एडमिशन सिर्फ 456 लोगों का होता है मेरिट पर, सिर्फ 456। We all have been through that. या सिर्फ 456 लोगों का होता है, तो उसमें आपको जो है वो उसमें वो करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। एंड आई डिडंट हैड एन A1 ग्रेड, आई हैड एन A ग्रेड। Okay. या एंड फिर जब मेरा रिजल्ट आया इंटरमीडिएट का एंड आई गॉट A ग्रेड, आई वाज सो डिप्रेस्ड एंड आई वाज सो बहुत मैं अफसरदा हो गई थी कि ये क्या हुआ मेरे साथ। बट फिर मैंने ये कहा कि बस अगर जो भी इसमें रिजल्ट आया, मुझे अब टेस्ट में बहुत मेहनत करनी है। और फिर टेस्ट में मैंने इतनी मेहनत की, दिन रात लिटरली दिन रात एक कर देने होते हैं, मैंने वो की। एंड देन अल्टीमेटली अल्लाह मियाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ ने इतना नवाजा कि उसने खुद ही राहें भी निकाल दी, खुद ही फ़ीस भी आ गई, खुद ही सब हो गया, और मेरा मेरिट पर एडमिशन हो गया गवर्नमेंट Wow. यूनिवर्सिटी में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके साथ साथ वो भी फिर एक बहुत स्ट्रगलिंग आपका दौर होता है ना। MBBS में अब Obviously. एडमिशन तो हो गया, फिर सब लोग कहते हैं बस MBBS में एडमिशन हो जाए, बस फिर तो ऐश ही नहीं ऐश है। नहीं नहीं, फिर ऐसा वो नहीं, तो उस भाई एक MBBS में सीक्वेंस शुरू हो आकर जाता है। फिर आपकी वो असल ज़िंदगी शुरू होती है, असल स्ट्रगल शुरू होती है कि वो जिसको हम स्ट्रगल समझ रहे थे वो तो कोई स्ट्रगल नहीं थी। फिर MBBS में आप स्ट्रगल करते हैं, फिर वो फ्रेंड्स का दूर होना, फिर ग्रुप्स का टूटना, फिर क्लिनिकल ग्रुप्स का टूटना, एक वो एक डिप्रेसिंग एक पूरा वो है। लेकिन उसमें भी शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह मियाँ ने इतनी इज्जत दी कि यूनिवर्सिटी में 350 बच्चे में तो 350 बच्चे सब मुझे जानते थे, मुझे पहचानते थे, बिकॉज ऑफ माई डिबेट्स एंड पब्लिक स्पीकिंग, एंड हर कोई रिस्पेक्ट करता था। शुरू में नहीं करता था, उसके लिए भी लगे 2-3 She's so साल। cute. शुरू में नहीं करना। उसमें भी लगे 2-3 साल, लिटरली आई एम know, I टेलिंग यू द ट्रुथ, understand, कि उसमें भी 2-3 साल लगे। और फिर वो लोग जो कभी बात तक नहीं करते थे, फिर वो कहना शुरू हो गए कि हाँ भाई ये तो बड़ी अच्छी डिबेटर है, तो बड़ी अच्छी पब्लिक स्पीकर है, तो नाम रोशन करती है हमारी यूनिवर्सिटी का। तो वो एक अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि बस अल्लाह मियाँ जिसे आप चाहे इज्जत दे, तो बस जितना भी अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा किया जाए कम है। तो यही जो मैसेज है मेरी स्टोरी का, वो यही है कि कभी भी कुछ भी हो जाए ना आपकी ज़िंदगी, अगर आपको लगे भी ना कि ये नामुमकिन है, तो भाई वो तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। सही तो बात आप है। बस, अगर आपका भरोसा है ना, तो कभी वो आपका भरोसा नहीं टूटने देगा। अच्छा मैं मुझे एक बात बताइए, यू सेड बिकॉज ऑफ द ह्यूमैनिटी आपका हमेशा से एक एलिमेंट रहा है, तो उसके लिए यू सिलेक्टेड कि यू वांटेड टू बी आवर डॉटर। अब नाउ दैट यू आर, अब आप कहाँ, किस डायरेक्शन में जा रही हैं आगे? MBBS के बाद क्या? Very good question. Actually, I'll be moving abroad. So I'm preparing for USMLE. It's an entrance exam of America, and if I don't go there, so the two fields that really interest me, one of them is emergency medicine, and second one of them is general surgery. Okay. So inshallah I want to go in emergency medicine because there's so much to learn and so much scope over there, so much variety, and it's so happening. It's so And I'm a person like I like It's so happening. I like happenings, Allah, वैसे dangerous So- happenings but happenings. yeah, but for a doctor it doesn't matter, कुछ भी हो। मतलब हमने जब हम काम कर रहे थे जिना हॉस्पिटल में, तो आप यकीन करें हमने ऐसी रातों को मैं काम किया है जब हम इमरजेंसी में थे कि हमें बैठने का भी वक्त नहीं मिला, not even 10 seconds. Okay. We were on our feet for 12 hours. But it didn't bother us because the love for people, love for humanity, it's, बस वो I can't हो जाता है express it. इसमें, Yeah, हो I जाता can't है. express it. I understand. Okay, so this is how you selected your career and this is how you want to pursue it. Yeah. अच्छा अब मुझे बताइए कि हमारे पास कोई ऐसा ऑनलाइन फोरम, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे जिस तरह एक बच्चे क्या एज होती है, 12-13 साल की उसकी एज होती है, जब उसके सामने आता है कि यू हैव टू गो फॉर योर कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग या फिर यू हैव टू गो फॉर द बायो पार्ट एंड स्टफ, तो एक 13-14 साल का बच्चा उस वक्त खैर अपने पेरेंट्स की उसमें आके डिसाइड कर लेता है कि वो उसको क्या लेना है, फिर उसको पता नहीं होता कि अब ये आगे चलेगा कैसे। चलो जहाँ OA लेवल्स था या उसके इंटरमीडिएट और मैट्रिक तक था, ये तो चलो एक सीक्वेंस में चल गया। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होंगी और उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उन कोर्सेज़ को आगे वो कहाँ कहाँ कर सकता है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे लगती है, ये थ्योरेटिकल कोर्सेज़ वगैरह तो सब पढ़ लेते हैं, आप इन पर्सन जाके वहाँ पे एक्सपीरियंस जो हम लोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमने वहाँ पर 2 महीने का हमने वो किया, 3 महीने के वहाँ पे वो गुजारे जस्ट टू लर्न द स्किल्स कि वहाँ पे प्रैक्टिकली काम कैसे होता है। ये सब कौन बताएगा, कौन कराता है? कहीं है कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है? सैडली हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म तो नहीं है, सैडली।
लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसी तरह की, यूथ पार्लियामेंट की तरह की छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस पर काम कर रही हैं जितना वो कर सकती हैं, जितना उनकी कैपेसिटी में तो वो उसको एक ऑफिशियल ऑनलाइन जी। क्यों यूथ नहीं पार्लियामेंट, शक्ल जैसे देती? अगर मैं यूथ पार्लियामेंट की बात करूँ, दे हैव ऑफिशियल वेबसाइट, दे हैव ऑफिशियल पेजेस ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, दे हैव देयर ऑफिशियल नंबर, दे हैव देयर ऑफिस, यू कैन गो देयर, यू कैन आस्क for these type of things. So they really help you, like they helped me a lot, they helped me a lot. Like How? अगर मैं कहूँ कि पब्लिक स्पीकर तो मैं थी, डिबेटर तो मैं थी, लेकिन उस डिबेटर को ऑल पाकिस्तान बनाने में किसका हाथ है? सो आई वुड गिव क्रेडिट टू यूथ पार्लियामेंट, बिकॉज उन्होंने ही मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं चैनल्स पर जाऊँ, मैं डिबेट्स करूँ, मैं तकरीर करूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलूँ. सो दे प्रोवाइडेड मी दैट प्लेटफॉर्म एंड अल्हम्दुलिल्लाह यूथ पार्लियामेंट आज भी ये काम कर रही है. लेकिन यूथ पार्लियामेंट के अलावा भी हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं. एंड सेकेंडली, जो यूनिवर्सिटी होती है, जो भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसी छोटी छोटी सोसाइटीज़ बनी हुई होती हैं जो कि ये काम करती हैं. फॉर एग्जांपल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग, आपकी और डिबेट कॉम्पिटिशन्स, आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स करवाना, ड्रामा सोसाइटी, लिटरेचर सोसाइटी, इस तरह की सोसाइटीज़ होती हैं कि जो आपको वो सब सिखा देते हैं कि आपको किस तरह यूनिवर्सिटी में गुजारा करना है, किस तरह आपको जो है वो प्रेजेंटेशन स्किल्स आने चाहिए, किस तरह आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. हर यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैव दीज काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ इन दैट. ये सब जो आपने जितनी बातें बताई, ये सब जो आपने चीज़ें बताई कि ये सोसाइटी वो सोसाइटी, ठीक है, वो आपको आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ज़रूर काम करती डेफिनेटली. है. ये सब आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है. करियर डेवलपमेंट में, करियर डेवलपमेंट, जैसे अगर मेरे पास फॉर इंस्टेंस, मैं इतना बेसिक सवाल कर रही हूँ, मुझे फ़नी भी लग रहा है लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि ये वो सवाल है जो हर बच्चे के दिमाग में आता था. ओके, मैंने बायो ले ली, ओके, अब मैंने 9th में बायो ले ली, सही है. अब मुझे बायो के बाद मेरे पास क्या क्या फील्ड्स आएंगी? बॉटनी भी है, जोलॉजी भी है, चलो बॉटनी जोलॉजी भी डिवाइड हो गया, चलो बॉटनी जोलॉजी पता चल गई. अब मुझे इसमें बॉटनी में क्या क्या मैं कर सकती हूँ, जोलॉजी में क्या क्या मैं कर सकती हूँ, या इसी इंटरमीडिएट वाले एमकैट को लेके मैं कहाँ जा सकती हूँ. इस तरह का कोई चार्टिंग, कोई चीज़, कोई वो बहुत दिल से आ रहा है मेरे. नहीं, बहुत दिल से आ रहा है मेरे. लेकिन मुझे आपका ये बहुत अच्छी लगी, मुझे आपकी ये राय, और ये जो आपने सवाल पूछा है, ये नहीं, खुद क्योंकि एक we have आइडिया been है. through that. ये खुद एक बहुत अमेजिंग आइडिया है कि ऐसा होना चाहिए. देखिए, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स तो हैं, फेसबुक Things, वगैरह पे हैं, fields you ऐसी can follow चीज़ें, after this degree. लेकिन कोई बाकायदा ऐसी जो है ना वो नहीं है. जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी होनी चाहिए, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा ओहदा, कोई ऐसा मिनिस्टर, कोई ऐसी कुछ छोटी सी कोई डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जिसके जरिए जो प्रॉपर आपको गाइड करे कि भाई ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये फील्ड्स हैं, ये आप परस्यू कर सकते हैं, इसका इतना स्कोप है, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, ये कर लें, ये यूनिवर्सिटी भी है, वो भी है, आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं. बट नो, सैडली हमारे पास बाकायदा कोई ऐसी पूरी चीज़ उसमें नहीं पता है, पूरी उसमें वो चीज़ कि यहाँ जाएंगे इतना टाइम लगेगा, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, ये बजटिंग है, ये होगा, आपके पास ये यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस है, इतनी फीस, ये हम अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, Exactly. इस तरह की कोई चीज़ नहीं है. लेकिन बहुत ही आपका एक बहुत खूबसूरत आपने बात की है, और बहुत बेहतरीन ये आपका आइडिया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल तक हमारा ये मैसेज पहुंचे कि ऐसी कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट ज़रूर होनी चाहिए. बनना कुछ भी नहीं है, बनना सिर्फ एक वेबसाइट का या एक वेबसाइट या एक ऑफिस छोटा सा कहीं पर, कोई 3-4 लोग हों उसके अंदर जिनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन हो कलेक्टिवली, और जो कि बस ये इन्फॉर्मेशन कोई बच्चा वहाँ पे जाए तो वो उसको ये फराहम कर सके. कितनी छोटी सी बात है, लेकिन वो ये है कि इस तरह हमारी छोटी सी बात पे पता है पूरी जिंदगी हमारी इस पे डिपेंड कर रही होती है, इस छोटी सी बात पे. लेकिन वो अभी तक फ़िलहाल ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हो. होपफुली जब तक हमारी औलाद बड़ी होगी, आई रियली होप कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो पाकिस्तान में हो जिससे कि हमारा यूथ डेवलपमेंट. अगर आप लोग भी इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप लोग को ये बात समझ में आ रही है, एंड इफ़ यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया, आप कोई ऐसा फोरम या प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, आपके बच्चे अगर इस वक्त देख रहे हैं, जो भी कर सकता है वो इस चीज़ को परस्यू करने की कोशिश करें, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ प्रिटी ईजी. इस पर थोड़ा रिसर्च वर्क होगा और कांस्टेंट डेवलपमेंट में होगी ये चीज़. रिसर्च वर्क होगा, कांस्टेंट डेवलपमेंट में होगी, बट बहुत काम आने वाली है. Yes, it's such a great idea. It is. It will be a great initiative. Very good initiative. अगर हो जाए इंशाल्लाह. यूथ पार्लियामेंट की तरह जब मैं देखती हूँ तो मैं
ये चीज़ें देखती हूँ कि इंशाल्लाह यूथ पार्लियामेंट एक ये पॉइंट यूथ पे पार्लियामेंट तो ये कर रही है, लेकिन आप देखें यूथ पार्लियामेंट की भी अपनी एक कैपेसिटी है, जाहिर सी बात है। जबकि आपको पता है यूथ पार्लियामेंट पूरे पाकिस्तान में है। वी आर इन इस्लामाबाद, वी आर इन कराची, वी आर इन लाहौर, वी आर इन अंदरून सिंध, वी आर इन अंदरून पंजाब, सरगोदा से लेकर मीरपुर खास, हर जगह हमारे ऑफिस हैं, हर जगह हमारे लोग हैं, लेकिन वो भी कितना कर लेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल चीज़ वो फिर ऑफिशियली होती है कि यूथ पार्लियामेंट कहीं जाए भी और किसी अंदरून इलाके में जाए तो लोग कहते हैं हाँ पता नहीं कौन आ गए, पता नहीं कहाँ से आ गए, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही बनेगा, वो वाली बात होती है। क्योंकि लेकिन जो अब एक अप्रोच एक गवर्नमेंट की तरफ से आ रही होती है, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर रही है तो वो उसकी एक अपनी स्टेप्स बने हुए आपके करने के बनने के स्टेप्स बने हुए आपके, यू फॉलोइंग दोस स्टेप्स। इट विल बी अमेजिंग कि बच्चों को पता हो, माँ बाप को भी पता है, इससे सिर्फ बच्चों की नहीं माँ बाप की भी बहुत हेल्प होगी। माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, प्रॉपर तरीके से वो अपनी जिंदगी अपने फाइनेंसेस प्लान कर सकते हैं कि भाई मुझे बच्चे को अपने कॉलेज भेजना है, कॉलेज का इतना खर्चा होगा। बाहर ममालिक में ऐसा ही होता है, दे नो कि भाई कॉलेज की इतनी फीस है, मेड स्कूल जा रहे हैं बच्चे, इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हैं, इतनी फीस चाहिए, हार्वर्ड वाले इतने पैसे लेंगे, तो वो दे save it from the beginning. तो ये बहुत या इंश्योरेंस पॉलिसीज या व्हाटएवर जो वो उसके लिए करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चे को आई थिंक, आपको क्या लगता है किस एज से हम उसको डिफरेंट ऑफिसेस में अटैचमेंट्स करानी शुरू कर दें, वॉलंटरीली जाए, करे, सीखे, एनवायरनमेंट देखे? या वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली यूथ डेवलपमेंट में ये भी एक बहुत पार्ट है कि बच्चों को कम्युनिटी सर्विस करवानी चाहिए। कम्युनिटी सर्विस जैसे किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी हॉस्पिटल में, किसी नर्सिंग होम में, इस तरह की कम्युनिटी सर्विस बाहर ममालिक में अगर वो बच्चा कह रहा है कि आई वांट टू बी एन एचआर कंसल्टेंट, तो उसको पता भी है एचआर कंसल्टेंट की ड्यूटीज में क्या आता है, क्या उसको पता तो हो कि ह्यूमन रिसोर्सेज करता क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज का काम क्या है, उसको ये बात पता तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास, बैंकर बनना चाहता है, लगाओ इससे किसी बैंक में क्लर्क, देखो वो सीखे वहाँ से कि हमारे पास ऐसी अटैचमेंट्स, ऐसी छोटी छोटी अटैचमेंट्स हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं हैं, और बहुत सारे ऑफिसेज इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि इट्स नॉट इन एवरीबडीज हर कोई वहाँ पे नहीं जा सकता, हर कोई नहीं कर सकता। इस तरह के ऐसे प्रोग्राम्स अनाउंस होने चाहिए जिसमें फॉर एग्जांपल कि उनका कोटा हो कि भाई हर स्कूल से 10 बच्चे आ सकते हैं, या हर कॉलेज से 50 बच्चे हम ले रहे हैं, इस तरह। जिस तरह जब इंजीनियरिंग आप ख़त्म करते हैं तो कंपनीज आती हैं, आपको जॉब्स ऑफर करती हैं, तो इस तरह का कुछ होना चाहिए कि आपका कॉलेज खत्म हो तो भाई कंपनीज आ रही हो कि हाँ भाई ये बच्चे हम इनको इंटर्नशिप के लिए लेना चाह रहे हैं, ये बच्चे हम इनको, जिनको आर्ट में शौक है वो इधर आ जाएं, जिनको मीडिया का शौक है वो इधर आ जाए, कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो कितना अच्छा। और कंपनीज की तो बात अलग है, कम्युनिटी सर्विस, मेरा ये मानना है कि कम्युनिटी सर्विस स्कूल्स को भी करवानी चाहिए, नॉट एज अ कैरियर डेवलपमेंट बट एज part of their youth development, exactly, as part of their personality development। schools की तरफ से community service होनी चाहिए in different nursing homes, in different hospitals, in different welfare organizations, जहाँ पर बच्चे जाएं और community service दें, ताकि उनको FMCGs हर जगह, ताकि उनको क्या आए। अब मेरा जो मुद्दा है इस बात का क्या है, मैं कहना क्या चाह रही हूँ इस बात में, ताकि बच्चों को आए, ताकि बच्चों को ये करना आए कि हम हमेशा जब हम कुछ करेंगे तो जरूरी नहीं है हमें रिवॉर्ड में कुछ मिले। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा फ़र्क होता है, तो बच्चे वहाँ पे दोनों चीज़ें कोलैबोरेट करके साथ लेके जब समझेगा और चलेगा तो उससे बेहतरीन उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए बड़ा इंसान वही होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी के लिए सोचता है, और हमारे यूथ को ये बात समझाने की बहुत ज़रूरत है। और ये किस चीज़ से आएगी? कम्युनिटी सर्विस से, कि जब वो अपने से बेगर्ज होकर अपने बारे में बगैर कुछ सोचे लोगों के लिए कुछ करेंगे, तो वो लोगों के लिए सोचना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और इतनी अच्छी बातें बताने का। और हाँ, और अगर आप लोग भी थोड़े इस चीज़ को लेके कंफ्यूज है, जो कि सभी होते हैं, पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं, बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, सो यूथ पार्लियामेंट इज़ वन प्लेस वेयर यू कैन आप उनको जाके बता सकते हैं कि दिस इज़ द फील्ड वी हैव सिलेक्टेड, बट हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम आगे क्या करें, तो दे कैन प्रॉबली गाइड यू टूवर्ड्स द राइट पाथवे। अदरवाइज जो लोग इस चीज़ में रिसर्च करके इसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, प्लीज़ गिव इट अ थॉट। इसी के साथ हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए, हम इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।